डियर स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं और हमने शब्द के जरिए पूरी डेफिनेशन बनाई थी। तो चलिए अब हम अर्थ अलंकार में अर्थ के जरिए पूरी डेफिनेशन बनाएंगे। तो जानते हैं अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। जहाँ पर शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अब अर्थ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अर्थ अलंकार, ये 5 प्रकार के अर्थ अलंकार के प्रकार हैं। अब हमें इन सभी की परिभाषाएं याद करनी है और उदाहरण भी याद करने हैं। तो सबसे पहले ये जो 5 प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आप कभी भूले नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कि ये अर्थ अलंकार के जो 5 प्रकार हैं उनको कैसे याद करते हैं। अर्थ अलंकार के 5 प्रकारों को याद करने की ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। उपमा का रूप, उपमा का रूप अपेक्षा से अधिक मनमोहनीय है। उपमा का रूप अपेक्षा से अधिक मनमोहनीय है। अब जानते हैं कि इस ट्रिक के जरिए हम इन 5 प्रकार को कैसे याद करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई कि उपमा का रूप अपेक्षा से अधिक मनमोहनीय है, तो आइए जान लेते हैं कि इस ट्रिक के जरिए इन 5 प्रकारों को कैसे याद करेंगे। पहले हमने क्या देखा? उपमा। उपमा, उपमा के जरिए हम क्या कर लेंगे? उपमा अर्थ अलंकार को याद कर लेंगे। उपमा का रूप, तो रूप के जरिए क्या कर लेंगे हम याद? रूपक अर्थ अलंकार, अपेक्षा से अधिक, अपेक्षा, तो अपेक्षा के जरिए हम उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार याद कर लेंगे। इसके बाद क्या है? अपेक्षा से अधिक, अधिक का मतलब होता है अति, अधिक, तो अधिक के जरिए हमें अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार याद हो जाएगा। इसके बाद मनमोहनीय है, तो मनमोहनीय के जरिए हम मानवीकरण अर्थ अलंकार को याद कर लेंगे। इस प्रकार इस ट्रिक के जरिए हम इन 5 प्रकारों को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस ट्रिक को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िए। आपको बहुत अच्छे तरीके से अर्थ अलंकार के 5 प्रकार याद हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। उपमा अर्थ अलंकार, रूपक अर्थ अलंकार, उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार, अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार और मानवीकरण अर्थ अलंकार की परिभाषा को याद करते हैं और इनके उदाहरण को देखते हैं। यह भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम अर्थ अलंकार का पहला प्रकार उपमा अर्थ अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उपमा अर्थ अलंकार की परिभाषा है, जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म को लेकर तुलना की जाए वहां उपमा अर्थ अलंकार होता है। जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म यानी समान वाले गुण जो होते हैं उनकी तुलना की जाती है तो वहां पर क्या होता है? उपमा अर्थ अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। काजल सी रेखा की कतार है खजूर की। तो यहाँ पर काजल की रेखा के जरिए खजूर की कतार को बताया गया है कि काजल की रेखा कैसी लग रही है, जैसे खजूर की कतार होती है। यहाँ पर खजूर की कतार को काजल की रेखा के समान बताया गया है। अब हम देख लेते हैं अर्थ अलंकार का दूसरा प्रकार, रूपक अर्थ अलंकार। तो रूपक अर्थ अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जा रही है, यहाँ पर दूसरा रूप दे दिया जा रहा है। तो उदाहरण देख लेते हैं।
भजमन चरण कमल अविनाशी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ ईश्वर के चरणों, यानी चरण क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएगा, चरणों पर कमल यानी कमल उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ईश्वर के चरणों को कमल मान लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके दूसरी वस्तु का रूप दे दिया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार जानते हैं, उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार। चलिए तो हम अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। मानो माई घन घन अंतरदामिनी, मानो माई घन घन अंतरदामिनी। यहाँ पर क्या है, गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली साथ साथ शोभायमान हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, इस उदाहरण के जरिए हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट करते जाइएगा और इन्हें बार बार पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार होता है। हमें जैसे कि हमने ये प्रकार पढ़ रहे हैं अतिशयोक्ति, यहाँ पर तो बात ही आ रही है अति यानी कि अधिक। तो जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहां अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है अति, अति यानी कि अधिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में, उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जरी गई, चले निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी ने जो लंका दहन की थी उसका वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया गया है। अब हम डियर स्टूडेंट अर्थ अलंकार का पांचवा प्रकार देखते हैं। तो पांचवा प्रकार है मानवीकरण अर्थ अलंकार। तो मानवीकरण अर्थ अलंकार की परिभाषा है जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु से किया जाता है। जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु से किया जाता है वहां मानवीकरण अर्थ अलंकार होता है, यानी कि निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु का रूप दे दिया जाता है। उदाहरण के जरिए जानते हैं। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब जो सागर की लहरें हैं वो तो निर्जीव हैं, लेकिन क्या रूप दे दिया गया है कि वह लहरें जब उछल रही हैं, उछल उछल कर नाच कर रही हैं। सागर के ऊपर जब लहरें उमड़ती हैं तो उनको नाच का रूप दे दिया गया है और मधुर गान कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को ये पांचों प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इन सभी 5 प्रकारों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और इन्हें बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, हमने अर्थ अलंकार के 5 प्रकार, परिभाषा और उनके उदाहरण अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आप सिर्फ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनको बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसके पहले अलंकार की परिभाषा, शब्द अलंकार के प्रकार, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।